आग लगी पई भाई है ना, हर पास आग लगी पई है। ये मजबूरी से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना। प्याज सस्ता हुआ, बाकी हर चीज़ में आग लगी। गरीब का किचन ही पूरा नहीं होता, इसमें एक मकान और एक प्लाट बेच के अभी तक उधर के उधर खड़े हों। रेट पहुँच से बाहर है, गरीब आदमी की मौत है। तब हम देख लें, तो मार्केट में दुकान दी, अब फड़ी लगा के हम खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, अमर डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-रहमान। आज हम एक बाज़ार में मौजूद हैं जहां पर आवाम का रश तो नज़र आ रहा है, लेकिन महंगाई में स्पीसी आवाम का क्या हाल है, महंगाई का तूफ़ान इस गरीब आवाम को कैसे अपने अंदर समेटे हुए है, और लेकिन खाने को मजबूर है क्योंकि आपका पेट तो जो है वो खुराक ज़रूर मांगता है। जीने के लिए दो रोटी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन महंगाई के जो हालात हैं उसके बारे में चल के लोगों से उनकी राय लेते हैं कि इस महंगाई के दौर में वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। क्या हालात हैं महंगाई के? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता इस गल का? मुझे तो पता है। आप आग लगी पई हर पासे, आग लगी पई भाई है ना, हर पासे आग लगी पई है। अभी खीरे कैसे रुपए मिले आपको? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो? हाँ जी। महंगाई इतनी है तो फिर क्या हम लोग इन चीज़ों का मजबूरी है लेना, मजबूरी है लेना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? कोई है ही कोई नहीं हल, ये मजबूरी है लेना। ये मजबूरी है। जी जी, ये मजबूरी से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना। सिर्फ प्याज सस्ता हुआ, बाकी हर चीज़ में आग लगी। क्या हालात हैं आज बाजार में सब्जी के? हम आए हैं ज़रा। अच्छा, अभी तो हम आए। तो फिर भी वैसे भी तो दुनिया में रहते हैं। दुनिया में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है सब। तो कुछ सही। पता तो होगा कि कितनी महंगाई हो चुकी है इस दुनिया में। महंगाई तो बहुत हो गई है, उसके लिए तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते ना। ये तो बड़े हुक्मरान ही करें जो करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं बताएं आप? तो फिर हम लोग जिंदगी क्यों? बस ऐसे ही है ना, गरीब जिंदा कहाँ है? गरीब का तो किचन ही पूरा नहीं होता, गरीब का किचन ही पूरा नहीं होता। इसमें एक मकान और एक प्लाट बेच के अभी तक उधर के उधर खड़े हुए हैं। लोग बनाते हैं, हमने ज़ाया कर दिया। आपने बेच दिया, क्या करें? दाल रोटी नहीं पूरी हो रही, दाल रोटी नहीं पूरी हो बस। तो हम एक आवाम, कब हम एक कौम बनेंगे? ये कौम तो है ही नहीं, हम बहैसियत मजमूई कौम नहीं है। हम लोग फ़िरक़ों में और कौमों में बटे हुए लोग हैं। जब हम एक पाकिस्तानी हो जाएंगे ना, फिर हम तरक्की करेंगे। आप जापानी से पूछे तो वो कहता है आई एम जापनीज़, वो ये नहीं कहता आई एम पंजाबी, पठान, पख्तून, महाजर। वो कहता है मैं एक जापानी हूँ। जब तक ये माइंड सेट नहीं होगा तो इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके ज़्यादातर अदरक जो है ना थाईलैंड से या बाहर से कहीं से आती है। जो पाकिस्तानी अदरक है वो भी इतनी काश्त नहीं हो रही, और पिछले साल जो सैलाब आया है ना, उसकी वजह से भी बहुत सारी सब्जियों की फसलों पे ना फ़र्क पड़ा है। लेकिन ऐसा भी होता है कि देखने में आता है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो भी तो माल स्टॉक कर लेते हैं महंगा करने की वजह से। देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ना बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है, लेकिन सब्जियां कोई ऐसे आइटम है जिसमें ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकती। सर, आजकल ऐसे ऐसे कोल्ड स्टोर्स बन चुके हैं, आप उसको स्टोरेज करें। आप ये फ्रूट देखें, लोग आम जो है वो अगले साल तक सेव कर लेता है। अपने ऐसे ऐसे कोल्ड स्टोर्स बन गए और टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जो सब्ज़ी की डिमांड और सप्लाई है ना, उसके मुताबिक उससे सारा काम होता है। इसकी सप्लाई अगर अच्छी हो तो ये 400 रुपये किलो थी आज से 2-3 माह पहले। तो ये बस बकरीद के आने के बाद, उसके बाद फिर अभी तक जो है ना इसका रेट सही जगह पे नहीं आ सका। अब देखिए, प्याज की मिसाल ले लेना, प्याज 200-250 रुपये किलो तक चली गई थी कुछ अर्से पहले, अभी 40 है। अभी प्याज 40 रुपये किलो हो गई है। उसके अलावा ओवरऑल आप बाजार में देखें महंगाई के क्या हालात हैं? देखिए, ओवरऑल महंगाई सिर्फ हम ये सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी की बात नहीं कर सकते। ओवरऑल महंगाई तो हर किस्म के बाज़ारों में हर वक्त हर जगह मौजूद है। जो एक साल पहले जो चीज़ 10 रुपये की थी वो ऑटोमेटिकली 20 रुपये की हो चुकी है। आपको पता है हमारे जो अफरात ज़र के मामलात हैं, जो हमारे डॉलर्स के रेट हैं, जो हमारे मुल्क के सियासी और माशी हालात हैं, उसकी वजह से बाज़ारों में भी हर चीज़ पे फ़र्क और असर पड़ा है। कासिम के अब्बू ने बहुत ज़्यादा हालात ख़राब किए मेरे ख्याल से। हाँ जी, कासिम के अब्बू का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कासिम के अब्बू को इतने मामलात का इल्म नहीं था, इतना उनको पता नहीं था। उनको तो जैसे जैसे पीछे इंस्ट्रक्शन मिलती थी वो आगे डिलीवर कर देते थे, और उनका सिर्फ एक ही प्लान था कि किसी तरीके से अपोजिशन को चोर और करप्ट साबित करके अपने आइंदा के लिए राह हमवार की जाए, जिसके लिए उन्होंने किसी बात से गौर नहीं किया। अभी उन्होंने कहा था ना कि मैं जब हुकूमत से जाऊँगा तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो देख लें उन्होंने साबित किया। उन्होंने ज़्यादा ख़तरनाक होकर मुल्क के हालात और इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा कर दी कि आवाम के हालात माशी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। क्या हालात है बाजार में? महंगाई के क्या हालात है? सब्जी के क्या रेट्स हैं? रेट पहुँच से बाहर है, गरीब आदमी की मौत है। ये दुकान थी, ये हालातों की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। तब हम देख लें, तो मार्केट में दुकान दी, अब फड़ी लगा के हम खड़े हैं। तो क्या गुजर बसर हो रहा है ज़िंदगी? बहुत मुश्किल से, ये पता ही नहीं कल क्या होना है। तो अभी दिन में एक आम आदमी को अपना किचन चलाने के लिए कितने पैसे दरकार है? कम अज़ कम 1000 रुपये। कम से कम 1000। 1000 कम, बड़ा गुर्बत के
सिस्टम करके बड़ा स्लो सिस्टम है, 1000 रुपया कहीं भी नहीं गया है। तो अगर 1000 पूरा नहीं कमा सकते फिर ऊपर कर्जा चढ़ेगा, कहीं ना कहीं से उधार उठाएंगे, कोई ना कोई सिस्टम चलाएंगे, दुकानदारों से उधार करेंगे, ये सिस्टम है। तो बाकी सब्जी के जो रेट हैं वो इतवार बाज़ार में अच्छे होते हैं और आम दुकानों से कम होते हैं, यहाँ भी वही हालात? कुछ भी नहीं, सब लगड़ बगड़ ही है, वही हालात है। तो खाली नाम इतवार बाज़ार। वहाँ क्वालिटी देखेंगे, सामने लगी हुई है, क्वालिटी हल्की होगी, रेट वही है जो है ये आम दुकानों वाला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इतवार बाज़ार में सस्ता है। और भैया वो क्वालिटी हल्की होगी ना, वो जो भी माल कहते हैं वो उठा के ले आते हैं, सस्ता करके बेच देते हैं, लोगों को पता चलता है सस्ता है। सस्ता क्या है, क्वालिटी हल्की हो जाएगी, नाकिस मटीरियल नाकस। हमारे हुक्मरान जो है ना, ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है। कोई भी किसी हुक्मरान को वोट ना दे, सिर्फ एक वहदत पे कायम हो जाए, सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को माने और एक प्लेटफार्म पे खड़े हो जाए ना। किसी हुक्मरान की जरूरत नहीं है कि इस पाकिस्तान को तबाह कर सके। ये हमारा ज़मीर सो गया है। हम खुदा और उसके रसूल के पैगाम को, उसके पैगाम को भूल गए, इसलिए हम सब भटक रहे हैं। हम जिंदा लाशें बन गए हैं। हमें नहीं पता हमें किस प्लेटफार्म पे जाना है, लेकिन जिसको पता है हम उसकी राह पे चलते नहीं हैं। हमारे नबी ने एक पैगाम दिया था, काश आज ये उम्मत उस पे खड़ी हो जाए, काश एक कलमा गो हो जाए। एक आदम की औलाद हैं, सब एक आदम की औलाद हैं, लेकिन सब भूल गए हैं। इमरान खान के पीछे पड़े हुए, इमरान खान ये, इमरान खान का बिशरा बीबी ये। और तुम अपना मुल्क सही करो, तुम्हें क्या लगे इमरान खान जो करेगा भरेगा, जो करेगा वो देख रहा है अल्लाह। इतवार बाज़ार में जो हालात महंगाई के हैं, महंगाई से सताई अवाम की यही दुआइयाँ हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो गरीबों की तरफ भी नज़रसानी करे। यहाँ पर एक मौजूद शहरी मिले जिनका ये हुकूमत से मुतालबा था कि जो महंगाई के हालात हैं उनको चाहिए कि इस मुल्क में जो है वो डकैती फ्री कर दें, कि आप लूट मार करके खा सकें, क्योंकि मेहनत से कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और आपको एक दिन में 2 वक्त की रोटी, जो सिर्फ रोटी और दाल हो, उसके लिए कम से कम महज 1000 रुपये दरकार है, लेकिन 1000 कमाना भी बहुत मुश्किल है। इस आवाम की जानिब भी नज़र की जाए, इस आवाम पर भी खुदारा रहम किया जाए। रोज़ महंगाई, रोज़ नए टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। आवाम का सिर्फ हुकूमत से यही मुतालबा है कि थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं, ये मुल्क जो है खाना जंगी की तरफ एक दिन चला जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।